नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जहां क्रिकेट का मैदान सियासत का अखाड़ा बन गया। ये कहानी है एक खिलाड़ी की, एक बैन की और उसके पीछे की बहुत बड़ी राजनीति की। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल से करते हैं। क्या बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे इतने पुराने रिश्ते हैं, वो भारत का दुश्मन है? ये सवाल ही आप समझिए इस पूरी कहानी की जड़ है। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को हम 5 हिस्सों में परत परत खोलेंगे। सबसे पहले बात होगी उस खिलाड़ी की, उस स्टार की जिसके इर्द गिर्द ये सब हुआ। फिर देखेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स ने पिच पर एंट्री मारी। उसके बाद समझेंगे कि कैसे हमारी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति दांव पर लग गई। फिर जरा बड़ी तस्वीर देखेंगे कि कैसे ये एक राष्ट्र के बंटने की कहानी भी है। और आखिर में हम सब मिलकर ये सवाल पूछेंगे कि भाई फाइनल स्कोर क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक खिलाड़ी एक सितारा। ये कहानी बस एक आईपीएल साइनिंग की नहीं है, बल्कि ये तो एक बड़े राष्ट्रीय विवाद की शुरुआत थी। देखिए, शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक मुस्तफिजुर रहमान, उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया। केकेआर के को ओनर सुपरस्टार शाहरुख खान है। ये एक बिल्कुल सीधा साधा क्रिकेटिंग डिसीजन था, मतलब खिलाड़ी अच्छा है तो टीम में ले लिया, बात खत्म। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असल में यहीं से शुरू हुई। हुआ ये कि केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को उनकी काबिलियत के दम पर साइन किया। बीसीसीआई यानी भारत के क्रिकेट बोर्ड ने भी शुरू में से मंजूरी दे दी, सब ठीक था। लेकिन फिर अचानक कुछ पॉलिटिकल दबाव के बाद बीसीसीआई ने अपना ही फैसला पलट दिया और उस खिलाड़ी पर एक तरह से बैन लगा दिया। अब इस फैसले का असर कितना गहरा था, ये समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, क्रिकेट डिप्लोमेसी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब क्रिकेट सिर्फ बाउंड्री और विकेट तक सीमित न रहकर दो देशों के बीच दोस्ती या दुश्मनी की वजह बनने लगे। ये एक बहुत पावरफुल टूल है रिश्ते बनाने का और बिगाड़ने का भी। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पॉलिटिक्स की पिच पर एंट्री। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई को अपना फैसला पलटना पड़ा? कौन सी ताकतें थी इसके पीछे? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये है कि ये दबाव आखिर आया कहाँ से? जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक ये दबाव कुछ राजनीतिक और धार्मिक गुटों की तरफ से बनाया गया था। इसमें कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे राजनीतिक हस्ती संगीत सोम, धार्मिक नेता रामभद्राचार्य और साथ ही बजरंग दल और हिंदू महासभा जैसे राइट विंग समूह। और बात किस हद तक पहुंच गई थी, इसका अंदाजा आप इस एक बयान से लगा सकते हैं। कहा गया कि शाहरुख खान एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदकर देशद्रोही हैं। सोचिए, एक क्रिकेटिंग फैसले को सीधे सीधे देशद्रोह से जोड़ दिया गया। इस तरह की बातों ने पूरे माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, ये जो बैन लगा ये भारत सरकार की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं थी। मतलब ना तो होम मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ कहा, ना ही फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। ये फैसला पूरी तरह से बीसीसीआई का था, जो कि बाहरी दबाव में आकर लिया गया था। और अब बात करते हैं इसके सबसे चिंताजनक पहलू की, हमारी डिप्लोमेसी जो खतरे में पड़ गई। कैसे खेल के मैदान पर लिया गया एक फैसला दो देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती पर भारी पड़ गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये कहानी अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। एक वक्त था जब बांग्लादेश आईसीसी में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग पार्टनर हुआ करता था। साल 1999 में तो क्रिकेट का इस्तेमाल शांति और रिश्ते सुधारने के लिए किया गया था, और आज उसी क्रिकेट के नाम पर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को बैन कर दिया गया। ये दोस्ती के पुल को एक दीवार में बदलने जैसा था। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा ये कि भारत इस सबकॉन्टिनेंट की क्रिकेट की दुनिया में अकेला पड़ सकता है। देखिए, बांग्लादेश जैसे एक जरूरी साथी को नाराज करना सिर्फ क्रिकेट का नुकसान नहीं है, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक नुकसान भी है। चलिए अब इस मामले को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये जो क्रिकेट विवाद है, ये असल में देश के अंदर चल रही एक बड़ी राजनीति की तरफ इशारा करता है। आखिर ये पूरा मामला हमें क्या बताता है? जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत बड़े विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ इशारा करता है। एक तरफ एक बांग्लादेशी क्रिकेटर के आईपीएल में खेलने को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया, वहीं दूसरी तरफ सोर्स का कहना है कि देश के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं हुई, उन पर लोगों का ध्यान उतना नहीं गया। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों?
सोर्स इस बढ़ते पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को बंगाल और असम के चुनावों से ठीक पहले तैयार किए गए एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव से जोड़ता है। मतलब एक ऐसी कहानी गढ़ी गई जिससे दुश्मनी का माहौल बने। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। तो फिर फाइनल स्कोर क्या है? इस पूरे मामले के बाद भारत में खेल के भविष्य पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। साल 2036 ये वो साल है जब भारत ओलंपिक्स होस्ट करने का सपना देख रहा है। लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हम दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी के लिए सच में तैयार हैं, अगर इस तरह की विभाजनकारी राजनीति खेलों पर हावी होती रही? आखिर में सोर्स सिर्फ सवाल खड़े नहीं करता, बल्कि एक उम्मीद की बात भी करता है। वो तर्क, एकता और नफरत की जगह प्यार को चुनने की अपील करता है। नेताओं से ये आग्रह करता है कि वे उस रास्ते को चुनें जो खेल की असली भावना है, यानी सबको जोड़ने का रास्ता। तो हम इस पड़ताल को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब खेल एक युद्ध का मैदान बन जाता है, तो असल में जीतता कौन है? खिलाड़ी, खेल या देश? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।